मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखे जिस पापा, कुछ भी गड्ढी कमी हमारे जीवन में होने ना पाए, और जिस पापा हम सबको अपने मार्ग पे बना के रखिएगा जिस पापा। और जिस पापा जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको समझ बुद्धि दीजिए कि हम सब आपका वचन और अच्छे से समझने वाले बन पाए जिस पापा। और जिस पापा आपके दास के द्वारा जो भी हमको वचन मिले हम सब समझने वाले बन पाए और उसको चलने वाले भी बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो आज पापा के स्कूल में फंक्शन है वो अच्छे से होने वाला बनता है। वहाँ के साउंड सिस्टम पे अपना अच्छे से हाथ रखिए जिससे कोई घटी कमी वहाँ पे होने ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब गीत में चलते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें और आपको एक बार और ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए और उसकी बुद्धि और उसकी समझ जो पिता ने हमारे लिए रखी है, जो योजना पिता ने हमारे लिए रखी है, उस योजना के प्रति ईमानदार बने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैंने कुछ बातें हैं जो तुम्हारे लिए रख छोड़ी हैं। हालेलुया। उन बातों में और उन वचन में, उस मार्ग पर तुम सदा सर्वदा बने रहा करो, क्योंकि देखो जब मैं आऊंगा तो तुम्हें मैं पूरी बातें और सारी बातें खुलकर तुमसे कह दूंगा। लेकिन एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम कभी भी सृष्टि यहाँ के बच्चे, हालेलुया, कभी भी अपने मार्ग पर चलते समय विचलित ना होना। क्योंकि देखो, तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए, आवाज से याद चेक कर लीजिए, कि जो तुम्हारा सृष्टि करता है उसकी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, जैसा सृष्टि ने दुआ करी
खुदा सृष्टि को और बढ़ाए। सारे बच्चों पर, जो बच्चे आते हैं एनुअल फंक्शन में, जो पेरेंट्स आते हैं, जो चीफ गेस्ट आते हैं, पूरे ऑडिटोरियम को और सारे बच्चों को मैं खुदा आपके हाथ में रख के सौंपता हूँ। जो बच्चे प्रोग्राम करते हैं उनको भी आपके हाथ में रख के सौंपता हूँ। जो डांस करते हैं, जो बोलते हैं, जो गाते हैं, जो बजाते हैं, सब बच्चों को, सारे टीचर्स को आपके हाथ में रख के सौंपता हूँ कि सब बातों में प्यारे खुदावन अपना बलवंत दाहिना हाथ हम सब पे बनाए रख और इस प्रोग्राम को प्यारे प्रभु आप अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करें। हर दुष्ट का मुकाला हो और तेरे नाम को आदर और महिमा। आमीन। आइए हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके प्यार, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। सच में यीशु मसीह सब नामों में धन्य है। स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और मनुष्य के बीच में यदि कोई सच्चा नाम है तो वो है खुदावन यीशु मसीह का। Praise the Lord। और जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन पे कान लगाते हैं तब खुदा हमें उन बातों के विषय पे बहुत तायस से, पूरी रीति से समझाता और हमसे उन बातों के विषय में बहुत तायस से बताता है। देखिए, मैं आपसे पहले से ही ये बातें कह देता हूँ ताकि जब तुम उस समय को होते हुए देखो तो तुम्हारा मन विचलित ना हो। भूकंप आएंगे,
राज्य पे चढ़ाई करेगा और हर एक मनुष्य अपने जीवन में अधर्म को लेके चलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक मार्ग तैयार किया है। ताली बजाएं। और वो मार्ग ये है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसको सुनने, उसके मानने में चौकसी करना। देखो, तुम्हारे बाएं 1000 गिरेंगे और तुम्हारे दाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। तुम्हें कुछ ना होगा। क्यों? जबकि बाएं 1000 गिर रहे हैं और दाहिने 10,000 गिर रहे हैं, परंतु तुम्हें कुछ ना होगा। ऐसा क्यों? इसी बात के विषय में पिता ने हमें पहले से समझाया, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो मार्ग पे मेरा आत्मा तुम्हारे साथ चलेगा और दिन और रात तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैंने पहले से तुमसे कहा है कि मनुष्य की आयु एक भाप और एक बालिश और एक फूल के समान है। हम अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने रहे और जैसा हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमसे कहा है वैसा करने में चौकसी करें। यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। हमारे खुदा ने किसी के विरोध में या किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा जो कोई बुरा करता है उसके लिए प्रार्थना करो और जो कोई तुम्हारे विरोध में बोलता है उसके लिए भी प्रार्थना करो। देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो? देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि नित्य और प्रतिदिन मेरे वचन और मेरी प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। देखो, जब तुम हर काम में भले कामों के नमूने बनोगे तो इस पृथ्वी पर कौन है तुम्हारे लिए जो बुरा करेगा? मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि किसी पेड़ से मीठे फल उगते हों तो उस पेड़ में हल्का सा भी स्थान नहीं रहता कि कड़वे और कांटेदार फल उगे। यदि तुम्हारे अंदर से सर्वदा भला ही निकले तो बुराई कहां रही? इसलिए मैंने तुमसे कहा उत्तम उत्तम बातों को और वे बातों को जो तुम्हारे लिए बढ़ने में तुम्हारे लिए सहायता करती हैं, वह बातें जो तुम्हारी बढ़ती के लिए सहायक हैं उन्हें अपने जीवन में थाम लो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। कल रात में यानी कल शाम को हमने प्रार्थना करी और हम सब रात में सो गए। मैं 9:15 तक 9:20 तक बहुत आराम से सो गया। और जब हम सो गए 9:30 के बाद में सोया हूँ, 9:40 तक सोया हूँ, और जब हम सो गए तो जब हम सुबह उठे तो हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके जब हमने देखा तो लोग न्यूज़ पे डाल रहे हैं, सब जगह डाल रहे, अर्थवेग भूकंप आया। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब हम सोते हैं, जब हम चलते हैं, हम खाते हैं, इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी करते हैं, हमें आने वाले समय के विषय में नहीं मालूम होता कि क्या होगा। पिता ने कहा कि मनुष्य के जीवन में
सबसे बुरी बात क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे दुख भरी बात क्या है? मेरे पीछे बोले। पिता ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे दुख भरी बात क्या है? तो पिता ने बताया कि मनुष्य के जीवन में सबसे दुख भरी बात यह है कि वो आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। वे जिन्होंने अपने धन को बहुत संचय करके रखा, वे जिन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत सारे ढेरों घरों को बना के रखा, वे जिन्होंने इस संसार में धन संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, वे जिन्होंने इस संसार के कामों के कारण अपने पिता के वचन का इनकार कर दिया, वे जिन्होंने इस संसार में रहते हुए हर एक बात में अपने समय को पूरी रीति से संसार और संसार की अभिलाषाओं में बेच दिया, वे जिन्होंने खुदा के वचन को तुच्छ जाना और इस संसार में मन लगाया, उनका सब कुछ इसी पृथ्वी पर है। और हल्का सा भाप, हल्का सा एक झटका आया और सब हिला। सोचो आज हम कर क्या रहे हैं? क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि जो काम, जिन बातों पे हम 24 घंटे इस संसार की अभिलाषाओं में बने रहते हैं, क्या हमें नहीं चाहिए था कि कुछ समय निकाल के अपने सृष्टिकर्ता, अपने पिता के पास आके बैठें और उसकी सुने? क्या नहीं चाहिए था कि हम पिता के वचन पे कान लगाएं? क्या नहीं चाहिए था कि हम पिता के साथ सहभागी बने? क्या नहीं चाहिए था कि हम पिता की मिरास के सहभागी बने? क्या नहीं चाहिए था कि हम यीशु मसीह के साथ राज्य में, उसके राज्य में प्रवेश करें? क्या नहीं चाहिए था कि हम उसकी सब प्रकार की सामर्थ्यों को ग्रहण करें? क्या नहीं चाहिए था कि हम उसके योग्य बनने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करें? क्या नहीं चाहिए था कि हम अपने पूरे हृदय से पिता को धन्यवाद दें? क्या नहीं चाहिए था कि इसलिए हम उसको धन्यवाद दें कि उसने हमें योग्य बनाया? क्या नहीं चाहिए था कि हम उसकी उस शांति को जो यीशु मसीह के ओर से हमें बहुत तायत से बहुत अधिक मिलती है, उसके लिए पिता को धन्यवाद दें? क्या नहीं चाहिए था कि हम पिता के उस सहभागिता के लिए, उस सहकर्मी के लिए जो कि पिता ने आज हमें एक संगति दी है, उसके लिए धन्यवाद दें? लेकिन हमने उस सहभागिता को, हमने उस सहकर्मी बने को, हमने उस मिरास को जो पिता की सहभागिता में हमें मिली, हमने उस राज्य को जो पिता ने हमें अपने राज्य के लिए चुना, हमने तो जाना। हमने कहा हमारे पास समय नहीं है, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वचन को सुने, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम प्रार्थना सभा में जाएं, या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम महासभा में बैठ के पिता के पवित्र वचन को सुने। क्या नहीं चाहिए था कि हम पवित्र लोगों के साथ पिता के राज्य में प्रवेश करें? क्या नहीं चाहिए था कि हम पिता की ज्योति में बढ़ें? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज किसने परिश्रम करा? लेकिन एक है जो कहता है कि भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। इसीलिए आज मनुष्य पिता से दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे सांसें तो मिल ही रही हैं। इसलिए आज मनुष्य ने किसी भी सांस का और इस पृथ्वी पर के अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना। हर चीज का मूल्य जानता है मनुष्य, और हर चीज का मूल्य लगाता भी है मनुष्य। लेकिन एक बार उससे पूछो कि तुम्हारी जो तुम सांस ले रहे हो, इसका मूल्य क्या है, तो वो कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसका मूल्य है ही नहीं। क्योंकि ये हमें स्वर्ग के राज्य से मिलती है। हमेशा याद रखो, ये सांस जो है ये पृथ्वी की नहीं है, क्योंकि खुदा ने इस सांस को अपने मुंह से हमारे नथनों में फूंका है। इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। और इस सांस का जो मूल्य जानेगा, इस सांस और इस जीवन का जो मूल्य जानेगा, वो पिता का भय मानेगा। हर कोई पिता का भय नहीं मानेगा,
हर कोई पिता के वचन पे कान नहीं लगाएगा और हर कोई पिता के वचन के लिए तत्पर नहीं रहेगा, लेकिन वही वह मानेगा, वही पिता के वचन में बढ़ेगा, वही पिता के वचन के मार्ग पर चलेगा, वही उस मार्ग पर चलेगा जहां पिता उसको थामता और उसको संभालता है, वही उसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बना रहेगा, जो इस सांस का मूल्य जानता है। देखो, दाऊद ने हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों की बात नहीं करी, बल्कि उसने हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर पिता के पवित्र वचन को बताया। उसने अपने राज्य के बड़े राज्य के बखान को नहीं करा। उसने ये नहीं बताया कि मैं देखो कितने बड़े राज्य का राजा हूं। उसने कभी भी इन बातों पे घमंड नहीं करा। उसने कहा, मैं घमंड करता हूं पिता कि मैं तुझे जानता हूं। देखो दाऊद को, देखो पिता के अभिषिक्तों को, देखो पिता के नबियों को, देखो पिता के दासों को, देखो, तब तुमको उनसे कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि मेरे अभिषिक्त जिन्हें मैंने तुम्हारे पास बड़े यत्न करके भेजे हैं, ये तुम्हारे लिए चिन्ह है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई भी मेरे अभिषिक्तों को देखता है, जो कोई भी मेरे अभिषिक्तों को, मेरे भेजे हुए अभिषिक्तों को ग्रहण करता है, जो कोई भी मेरे अभिषिक्तों की सुनता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा आत्मा उस पर सर्वदा बना रहता है। एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको ये भोर का समय दिया। जब मैंने इस बात को देखा कि अर्थवेक आया रात में 6.7 की तीव्रता से, तब मैंने ये देखा कि मैं तो नींद की अवस्था में पड़ा था। ना मैं अपनी बेटियों के ऊपर हाथ रख के रक्षा कर पा रहा था, ना अपने माता पिता, और ना ही अपनी पत्नी, और ना ही अपने भाइयों, ना ही अपने रिश्तेदारों, ना ही अपने पड़ोसियों, ना ही अपने मित्रों के ऊपर हाथ रख के रक्षा कर पा रहा था। मैं खुद नींद की अवस्था में पड़ा था। और जब वो भूकंप आया तो पिता ने हमारी रक्षा करी। इसलिए वचन कहता है, हर समय धन्यवाद करो, हर समय पिता के बड़े बड़े कामों का बखान करो, वो जो इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हारे लिए करता है। क्या ही धन्य है वो आँखें, क्या ही धन्य है वो मन, क्या ही धन्य है वो बुद्धि, क्या ही धन्य है वो समझ, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो इन बातों को होते हुए देखता और धन्यवाद करता है। नहीं तो बहुतों ने तो इन बातों को तुच्छ जाना और इनकी कुछ चिंता ही नहीं करी और हंसी ठड्डों में उड़ा दिया। भूकंप आया, बच गए, बच गए। कब तक बचेंगे, कब तक बचेंगे? एक समय है जब पिता हमसे न्याय करेगा, एक समय है जब पिता हमसे पूछेगा, एक समय है जब पिता हमसे बोलेगा कि मैंने तुझे इस पृथ्वी पर स्थिर किया, मैंने तुझे बढ़ाया, मैंने तेरी रक्षा करी, तूने मुझे जाना कि नहीं जाना? तब हम क्या कहेंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत आवश्यक है कि हम पिता के वचन पे कान लगाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पिता के वचन में बने रहें। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पिता के उन कामों का बखान करें जो पिता ने हमारे जीवन में रखे हैं। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा। और जैसा कि बहुत दिनों से, 4-5 दिनों से हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी सहभागिता, आज जिसके विषय में कोई मनुष्य बात नहीं करता, उसकी सहभागिता जिसके विषय में कोई मनुष्य जानना नहीं चाहता, उसकी सहभागिता जिसके विषय में कोई मनुष्य उसके साथ सहभागी नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि मनुष्य ने खुदा के वचन को तुच्छ जाना। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय
और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। कुछ नहीं बचाएगा आपका धन, आपकी गाड़ी, आपके वो संपत्ति जो आपने एकत्रित करके रखा, आपका जीवन में आपने जो परिश्रम करके रखा, उन सारी चीज़ों में कुछ भी आपको नहीं बचाएगा। बचाएगा केवल खुदा का आत्मा, बचाएगा केवल खुदा का सत्य। इसलिए उसने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। जब आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं तो आप अपने आप को धन्य माने, और मसीह के दुखों में कोई सहभागी हो नहीं सकता। आमीन। क्योंकि मसीह के दुखों के विषय में कोई जानना नहीं चाहता। मसीह का दुख क्या है? आमीन। इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे लिए बहुत तायत से उस मृत्यु को सहा जो मृत्यु श्रापित थी। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य आए, किसी मनुष्य ने ऐसी मृत्यु नहीं सही जिस मृत्यु को पिता खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। उसके तन पर एक भी वस्त्र ना था, और यह वस्त्र इसलिए नहीं था क्योंकि हमने अपने वस्त्रों को खो दिया था। क्या दुख है, क्या दुख है। उसके तन पर एक भी वस्त्र ना था, उसके कपड़ों को उतार के उसको मारा कूटा गया और उसने दुख सहा। ये दुख ये नहीं है कि उसकी देह को मारा कूटा गया या उसके वस्त्र को उतारा गया। ये दुख ये है कि उसने हमारे पापों को अपने शरीर, अपनी आत्मा पे लिया और अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। और वो पाप जो हमारे थे उसने अपने ऊपर लिए। और आज कोई भी उन पापों को जिनको खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता। जब हम उन पापों को अपना मानते हैं, जब हम उन पापों का अंगीकार करते हैं, उसने कहा अपने पापों का अंगीकार कर, उसने कहा अपने पापों से पश्चाताप कर। खुदावन यीशु मसीह ने हमारे पापों को तो लिया, लेकिन क्या उन पापों को जिनको खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर तुम्हारे पापों को लिया, क्या उन पापों को तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मेरा है? क्योंकि इस बात को आदम ने एक्सेप्ट नहीं किया था। खुदावन ने उससे पूछा, बता किसने तुझे ये बात बताई? अगर उस बात को आदम एक्सेप्ट करता कि मैंने पाप किया, मैंने खाया, मैंने इस पाप को किया कि मैं इस अवस्था में आ गया, नहीं स्वीकार किया, उसने अंगीकार नहीं किया। और आज ठीक वही आदम की आत्मा आज सारे मनुष्य जाति में, कोई अपने पापों को अंगीकार नहीं कर रहा, कोई इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि ये जो दुख है, ये जो पाप है जो मसीह ने अपने ऊपर लिए, ये किसी और के नहीं बल्कि मेरे सारे पाप मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, किसी दूसरे के लिए नहीं। सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा, मेरे लिए उसने अपने वस्त्रों को उतारा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरे लिए उसने अपने आप को क्रूस को दिया। इतनी श्रापित मौत, इतनी श्रापित मौत
आप जाइए इतिहास में पढ़िए, कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी पढ़िए और कहीं से ढूंढ के निकालिए कि ऐसी मृत्यु जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली किसी को मिली नहीं। और उसने करा क्या था? उसने इस पृथ्वी पर सर्वदा भलाई करी। हर एक मनुष्य के लिए उसने अपने आप को दिया। उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यह निष्कलंक है जिसने कभी पाप नहीं किया। हमारे और आपके पापों के लिए वो मरा जिसने कभी पाप को देखा भी नहीं, जो पाप से अज्ञात था। कलाम बताता, वचन बताता कि जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और आज हम कहते हैं नहीं, हमारा कोई भी पाप नहीं था। सीधे बढ़ो। आज हम कहते हैं नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। आज हम कहते हैं नहीं, हमारे वस्त्र तो कभी खोए नहीं, हम तो कपड़े पहने खड़े। कौन सा दुख? उसके दुख में सहभागी। कलाम गहरा, वचन गहरा। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम। क्या है मसीह का दुख? क्या मसीह को कोई दुख है? क्या खुदा को कोई दुख हो सकता है? क्या खुदा को कोई अंधियारा उसको ऊपर हावी हो सकता? नहीं। वो अंधियारे को उजाले में बदलने और दुख को सुख में बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन ये जो मसीह का जो दुख है उसने हमारे लिए अपने ऊपर लिया। आप और हम सो रहे थे, ताली बजाएं, ताली बजाएं। अर्थक्वेक आया, ताली बजाएं। हम आप सो रहे, खर्राटे ले रहे और क्या लगा के सो रहे? ऑल आउट। एक मच्छर भी ना काटे। हमारी और आपकी सोच देखिए। ताली बजाएं। बहुत से भाई बहन मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, ताली बजाएं। बहुत से भाई बहन उसाते हैं ऑल आउट लगा के सो रहे हैं, ताली बजाएं। बहुत से भाई बहन मलमल के वस्त्र पहन के बुझाते हैं, बिछौने पे सो रहे, ताली बजाएं। सब कुछ खरीद लिया कि हमें एक हल्का सा भी डिस्टर्ब ना हो नींद में। तकिया बहुत मोटी है, तकिया पतली कर ले। तकिया थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट वाली लेनी है। ये गद्दा बहुत गड़ता है, गद्दा थोड़ा सॉफ्ट वाला लेना है। अरे ये बिस्तरा सही नहीं। हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से ले लिया, लेकिन जब सोए तो पता चला अर्थक्वेक आया। हमने तो ऑल आउट लगा रखी थी कि एक मच्छर भी हमारे शरीर पे ना बैठ के काटे, लेकिन वहाँ तो पूरा का पूरा ईंटें पत्थर गिरने के लिए तैयार हो गए थे हमारे ऊपर। तो मसीह का दुख क्या है? जब ईंटें पत्थर गिरने को तैयार हो गए थे तो मसीह ने इस पृथ्वी को स्थिर किया। अब ताली बजाएं। जो डोल रही थी, ओ माय गॉड, कौन है जो उस अर्थवेग को जो आया उसको रोका और थामा? कौन है जिसने उस अर्थवेग को जो पूरी पृथ्वी डोल रही थी उसको एक बार फिर से स्थिर किया? जब गाड़ी गिरती है तो कोई तो होता है उठाने वाला, ताली बजाओ। है जब हम उछालते हैं कोई चीज हमसे पेन गिरता है तो कोई तो होता है पेन को उठाने वाला, ताली बजाओ। एक छोटे से पेन को उठाने के लिए हम झुकते हैं, एक छोटी सी गाड़ी को उठाने के लिए हम तैयार होते हैं। तो जो पृथ्वी डोल रही थी तो कौन था जिसने रोका? हमने तो ऑल आउट लगा रखी थी, एक मच्छर भी ना बैठे। कौन सा दुख? इस अर्थवेग के दुख को, उन बीमारियों को जो हमारे ऊपर आने वाली हैं, वो बीमारी जो हमारे ऊपर आ सकती थी, वो मृत्यु जो हमारे ऊपर आ सकती थी, वो मृत्यु जो हमारे ऊपर आने वाली है, उन सब की पापों को, उन सब की सामर्थ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। अब आप बताइए,
दुख मसीह का नहीं है, ये दुख हमारा है। और जो कोई इस दुख में सहभागी होता है मसीह के द्वारा शांति पाता है। मैं आपको क्या बोलूं, आप मनुष्य ने अपने जीवन में उस सृष्टिकर्ता को तुच्छ जाना जिसने स्वर्ग से पृथ्वी पर से के हर एक मनुष्य पर आंखें लगाई। आज कोई मनुष्य उस खुदा की बात नहीं कर रहा, सब बात कर रहे हैं हर एक चीज की, लेकिन कोई जना अपने रचने वाले की बात नहीं कर रहा। अरे कोई तो हो जो ये कहे किसने हमें इस सृष्टि पर रचा है। कोई तो हो जो कहे कि किसने हमें इस पृथ्वी पर बना के भेजा, वो कौन है? तब वो पिता जो तुमसे बहुत अधिक प्यार करता है, वो पिता जो तुम्हें अपने बलवंत दाहिने हाथ में सदा थामे रहता है, अपने आप को तुम पर प्रकट करेगा। लेकिन कोई नहीं है जो ये कहे कि इस पृथ्वी पर मुझे किसने उत्पन्न किया। कोई नहीं है जो अपने बनाने वाले के विषय में बातें करे। इसलिए पिता का वचन कहता है, इसलिए पिता का वचन कहता है, आइए निकालें कुलूसियों उसका पहला अध्याय। कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। इसलिए पिता का वचन कहता है, क्या कहता है? कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। इसलिए पिता का वचन कहता है, क्या कहता है? कुलूसियों उसका पहला अध्याय 3री आयत पढ़ें, सृष्टि पढ़ें। हाँ, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात खुदा का धन्यवाद करते हैं। कोई है जो प्रार्थना कर रहा है नित्य प्रार्थना करके, कोई है जो विनती कर रहा है। उसने कहा मैं जाता हूं और अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। कहाँ हैं आप कहाँ हैं? हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, हमारे पास विनती करने का समय नहीं है, हमारे पास पिता के वचन में बैठने का समय नहीं है, हमारे पास हो जाते हैं पिता के वचन को पढ़ने का समय नहीं है। आज सुना था भैया, 4 दिन से नहीं सुना भैया केवल 4 ही दिन से तो नहीं सुना है, फिर सुन लिया। हेलो, वो क्या कह रहा? नित्य। वो कह रही है, वो नहीं कह रहा मैंने आज प्रार्थना करी थी अब 1 महीने बाद प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। कह रहा नित्य। किसी को नहीं मालूम था, सब सो रहे थे। अचानक अर्थक्वेक आ गया। हमें तो मालूम ही नहीं था कि आज का दिन देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन पिता ने उस रात से हमें निकाल के आज का दिन, ये भोर का दिन दिया। तुम बताओ, क्या मैं उस पिता की आराधना, उस पिता का महिमा, उस पिता का धन्यवाद न करूं? तुम बताओ, क्या मैं उसके वचन का बखान न करूं? मैं देख रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, और जो कोई देखेगा वो बोलेगा, और वे नहीं देखते इसलिए नहीं बोलते। उसने कहा जो कोई मेरी महिमा को, जो कोई मेरे उन कामों को, उद्धार के कामों को जो मैं करता हूं देखता है, वो विश्वास करेगा, और जो विश्वास करेगा वो बोलेगा। परंतु आज मनुष्य इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो देख नहीं पा रहा। खुदा हर एक स्टेप पे उसे इस बात का एहसास करा रहा है कि कोई है जो तुम्हें थामता और चलाता है, लेकिन मनुष्य इग्नोर करके, टाल के अपने कामों में आगे बढ़ता जा रहा है। एक सीमा होती है जहां पर पिता कहता है कि मैं पुकारता रहा परंतु तुमने मेरी ना सुनी, मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने अपने घर का द्वार ना खोला। देखो, हर समय मैंने तुम्हें पुकारा परंतु तुमने उत्तर ना दिया।
एक समय है जब पिता पुकारता जा रहा है, पुकारता जा रहा है, पुकारता जा रहा है, बोलता जा रहा है, लेकिन कोई मनुष्य सुनने के लिए तत्पर नहीं है। आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले कोरोना आया, पूरी दुनिया को थाम दिया खुदा ने, उससे भी किसी ने सीख नहीं लिया। अब युद्ध हो गया, होने लगा, और युद्ध हो रहा है लेकिन कोई सीख नहीं ले रहा। अब भूकंप आने लगे तब भी कोई सीख नहीं ले रहा। वो छोटी छोटी चीजों को आपको पल पल में करके दिखा रहा है कि अब अपने कामों से फिरो, अब अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बनो, अब अपने अधर्म के कामों को भूलो और अपने अधर्म के कामों से मुंह फेर के पूरी रीति से अपने पापों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरो और मेरे दुख में सहभागी बनो। लेकिन कोई जना इस बात पर तत्पर नहीं, कोई मनुष्य इस बात पर तत्पर नहीं, कोई मनुष्य इन बातों को सुनना और देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वे जीवन में अपने अधर्म के कामों में व्यस्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चल रहा है, चेक कर लीजिए एक बार और। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता जानता है कि चाहे मैं इनके लिए सब कुछ कर दूं और जितनी भी भलाई करूं, परंतु ये मेरे विषय में कभी भी नहीं जानेंगे, क्योंकि इनका माथा चकमक पत्थर की तरह है और ये ढीठ है। ये जाति कभी भी मेरी नहीं सुनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही तो मैं कह रहा था, चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें पिता के वचन पे कान लगाना होगा, इसलिए हमें पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ना होगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूँगा सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चल रहा है ना? आपने हम लोग को दिया जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करते हुए जितने लोग भी इधर उधर जो भी घटी कर रहे हैं उन सबकी घटी कमियों को दूर करे। जिस पापा धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको रात भर अच्छे से संभाल के रखा और एक नया दिन दिखाया जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग आपके मार्ग से अभी भी भटके हुए हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस से लाइए जिस पापा। और जिस पापा जो आज हमने आपके दास के द्वारा जो भी वचन सुना है, उस वचन पे हम लोग समझ कर उस पर चलने वाले बन पाए। और जिस पापा हम सब आपकी आज्ञाओं को अच्छे से मान कर चलने वाले बन पाए। जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे समझ और बुद्धि भी से मैं अपनी पढ़ाई को भी पूरी अच्छे से करने वाली बन पाऊँ। इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आज की प्रार्थना सुबह 5-5:30 बजे यानी 5:40 पे शुरू हो गई थी, इसलिए आज की प्रार्थना शाम को नहीं होगी और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।